तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का प्रथम पाठ 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला टॉपिक हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे किसी रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्र का सूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं इसके। तो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। कौन सा उदाहरण है कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को मिलाएं यानी H2 प्लस O2 बराबर है तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा H2O। तो यह भी एक रासायनिक समीकरण है। तो H2O एक रासायनिक समीकरण है। H2 प्लस O2 बराबर हो जाता है हमारा H2O। फिर हम हेडिंग नंबर 2 डाल लेते हैं। तो हमारी 2 नंबर हेडिंग है कि अभिकारक क्या होते हैं। यानी आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अभिकारक क्या होता है, क्योंकि अभी हमने अभिकारक क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक एवं उत्पाद, यानी पहले हम अभिकारक पढ़ लेते हैं और फिर हम उत्पाद पढ़ लेते हैं, कि प्रतीकों का रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हमारा जो पहले आता है ना LHS और ये RHS। तो RHS तो हमारा होता है उत्पाद और LHS होता है हमारा अभिकारक। तो यानी और प्रतीकों यानी इसमें H2, इसमें H और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या है? तत्व हैं। तो इस हिसाब से हमें देखना है। तो हम पहले लिख लेते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। लिखेंगे अभिकारक कहलाते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका भी उदाहरण वही है H2 प्लस O2। यानी उदाहरण तो चाहे कोई भी ले लो वो सेम ही रहेगा H2O।
तो अब इसमें हम देखते हैं कि H2 और O2 है, वो हमारे ऐसे पदार्थ है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो वो आ जाएंगे, पहले आए हैं, यानी इन्हें हम अभिकारक कहते हैं, यानी ये दो हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, यही हमारे अभिकारक क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, अभिकारक हमने देख लिया। उत्पाद हम देखेंगे, परंतु अगर आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया और अभिकारक समझ में आ गए तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए कि आपको रासायनिक समीकरण क्या क्या आता है। आप ये बिना देखे लिखेंगे तभी मैं देखूंगा और सभी का देखेंगे कि किसने क्या क्या कमेंट किया है। तो अब हमें अगली हेडिंग डाल देते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी नंबर 3। नंबर 3 हमारी हेडिंग क्या है, उत्पाद। तो उत्पाद क्या होता है, उत्पाद वह चीज होती है कि यानी ऐसे पदार्थ जो ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने होने पर प्राप्त होते हैं, यानी किसके संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के होने पर संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो उत्पाद कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो फिर हम आगे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, जैसे बराबर, फिर से हम वही सूत्र ले लेते हैं, H2 + O2 और बराबर में है हमारा H2O। तो अब ये H2O है, ये H2 है, ये तो हमारा है अभिकारक, H2 और O2 तो हमारा अभिकारक हो गया, ये आपको पता ही है। तो बचा क्या, ये H2 + O2, यानी आपको यह देखना है समीकरण में जो पहले लिखा हुआ है वो तो हमारा होगा अभिकारक और जो आखिर में लिखा हुआ है वो उत्पाद। तो ये इसकी सिंपल सी ट्रिक है। और फिर इसमें H2 है, H2O, ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद तो हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, यानी हमने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों में रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने ले लिया H2 + O2 बराबर हमारा आ गया H2O। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कमेंट करना। और फिर हम आगे बढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को। फिर हम नंबर 4 हेडिंग डाल लेते हैं, नंबर 4 हेडिंग डाल लेते हैं। तो नंबर 4 हमारी हेडिंग होगी, तो नंबर 4 हम हेडिंग डाल लेते हैं, रासायनिक अभिकारकों का संतुलन। रासायनिक अभिकारकों का संतुलन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा मिलकर क्या बनेगा, ये हमारा मिलकर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारा बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसमें ये तो हमारे है उत्पाद अभिकारक, ये हमारे अभिकारक हो गए और ये हमारा उत्पाद है। तो अब हम इसको क्या लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले M, फिर G यानी मैग्नीशियम,
प्लस O2 यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन बराबर हमारा आएगा इसमें MgO। तो ये हमारा समीकरण आ गया। अब एक बात और आती है कि रासायनिक हम लिखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्या कहलाती है? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब ये तो हमारा इतने में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा कि एक और चीज हम आपको बता देते हैं कि अगर आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, यानी आप यहाँ पर रहते हैं और आप यानी राजस्थान में रहते हैं तो वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, और अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो वहां पर अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो आप क्या लिखोगे? Mg प्लस O2 और MgO। तो ये समीकरण राजस्थान में हो जाए और यानी यह गर्मी में हो जाए परंतु सर्दी में ना हो। यानी इसे हमें कौन सी फॉर्म में लेना है? इसे हमें लिक्विड में लेना है, यानी इसे हम द्रव्य में लेना है, या इस समीकरण को हमें क्या सॉलिड यानी ठोस में लेना है, या इसको हमें गैस में लेना है। तो ये हमारे तीनों है। तो इसके आगे यानी हमें Mg को अगर गैस में लेना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे G। तो हमारा यानी अगर हम यहाँ पर G लिख देंगे आगे कोष्टक लगा कर तो वो हमारा हो जाएगा गैस। और अगर हम यहाँ पर L लिख देंगे, यानी अगर ये लिक्विड में द्रव्य में लेना है तो हम यहाँ पर कोष्टक लगाकर L लिख देंगे तो वो हमारा हो जाएगा द्रव्य। और अगर हमें ठोस में चाहिए तो हम यहाँ पर कोष्टक लगाकर S लिख देंगे तो वो हमारा हो जाएगा सॉलिड यानी ठोस हो जाएगा। और इसमें एक और है AQ। तो ये क्या होता है? ये होता है कि यानी अगर हमने इसको जल में मिला रखा है तो जल में घोल। तो ये इसमें होते हैं। अगर हम इसके आगे AQ लिख देते हैं तो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो हमारा ये हो जाएगा जल में घोल हो जाएगा। यानी अगर हम मैग्नीशियम प्लस H2O यानी हम अगर H2O नहीं लिखना चाहते तो हम सीधा यहाँ पर AQ लिख देंगे तो भी हमारा उत्तर सही होगा। अब हम आगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। अब हमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेते हैं Mg प्लस O2। तो फिर हमें इससे क्या मिलता है? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी सारणी बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सारणी बना लूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हमने सारणी बना ली है। तो इस सारणी के अनुसार हमारा ये Mg प्लस O2 यानी मेघारक तो हमारा ये है और उत्पाद हमारा ये है। तो यानी हमने पहला उदाहरण लिया उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीसाइड है। तो मैग्नीशियम के कितने अणु है अभिकारक में? मैग्नीशियम के अभिकारक में 1 अणु है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 अणु है। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 अणु है और ऑक्सीजन का भी 1 अणु है। यानी ये तो दोनों संतुलित है परंतु ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो फिर हम हेडिंग डाल देते हैं चरण 1। तो चरण 1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे? चरण 1 लिखने के बाद हम यहाँ पर आगे लगा देंगे और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले तत्वों पर एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले तत्वों पर बॉक्स बना ले। तत्वों पर बॉक्स
बना लें। तो सबसे पहले हम तत्वों पर बॉक्स बना लिए। तो सबसे पहले हम तत्वों पर बॉक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा Mg, फिर है हमारा प्लस में O2, फिर है हमारा आगे तीर का निशान और फिर है हमारा MgO। यानी हमें इसको यहाँ पर ये बनाने के लिए, ये इस पर क्या बॉक्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा है कि यानी MgO है। अगर ये इसमें दो अणु है तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर दो नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर ही दो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले में बॉक्स बना लेते हैं। तो हमने मैग्नीशियम पर बॉक्स बना लिया, ऑक्सीजन पर बॉक्स बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड पर भी बॉक्स बना लिया। तो अब हम आगे देखेंगे कि चरण 2 है हमारा। चरण 2 है, चरण 2 क्या कहता है कि सूची तैयार कीजिए। किसकी सूची तैयार करनी है, यानी सूची तैयार करनी है, वो तो हमने ऊपर कर रखी है तो हम लिख देंगे। आपको नहीं लिखना, आपको यहाँ पर सूची तैयार कर देनी है, परंतु हमने ऊपर कर रखी है तो हम नीचे लिख देंगे सूची ऊपर तैयार है। सूची ऊपर तैयार है। आपको यहाँ पर सूची नहीं बनानी है, आपको सूची यहाँ पर बनानी है और यानी इस सूची को लेकर आपको यहाँ नीचे उतार देना है। परंतु मैंने ऊपर बना दी तो हमने यहाँ पर लिख दिया सूची ऊपर तैयार है। फिर हम यहाँ पर चरण 3 लिख देंगे। तो चरण 3 है हमारा। चरण 3 क्या कहता है, यानी अब हमारा मैग्नीशियम तो बराबर है, पर ऑक्सीजन को बराबर कर लेने के लिए, तो हम ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए एक सारणी बना लेते हैं। तो अभी हमने सारणी बना ली। तो हमारी सारणी के अनुसार MgO2 और MgO, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो अणु है, यहाँ पर एक है। तो हमने यहाँ पर तत्व में ऑक्सीजन ले लिया। तो ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे अभिकारक में ऑक्सीजन कितनी है, अभिकारक में ऑक्सीजन है 2, और उत्पाद में कितनी है, उत्पाद में ऑक्सीजन है 1। तो हम अभिकारक में तो ऑक्सीजन उतनी ही पड़ी रहने देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले 2 लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 बराबर 2, यानी ये तो दोनों बराबर हो गए। ऑक्सीजन तो अब हमारी बराबर है। फिर हम आगे, हमारा ऑक्सीजन बराबर होने के बाद हमारा मैग्नीशियम बिगड़ जाता है क्योंकि हमारा यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पर 2 हो गए। तो हम यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर बीच में नहीं लगा सकते भाई, इसीलिए तो ये बॉक्स बनवाए। तो फिर हमें आगे लिखते हैं। तो आगे हम लिख देते हैं चरण 4। चरण 4। तो चरण 4 हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले हम फिर से एक और सारणी बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने सारणी तैयार कर लिया। तो हमारी सारणी के अनुसार Mg प्लस O2 बराबर MgO है, 2 MgO कर दिया। तो यानी Mg तो हमारा बिगड़ गया। तो Mg हमारा अभिकारक में तो है 1 और उत्पाद में है 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभिकारक में तो, उत्पाद में तो हम 2 ही पड़ा रहने देंगे, अभिकारक में हम 2 गुणा क्या कर देंगे, 2 गुणा 1 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2, यानी अभी हमारा Mg बराबर है, यानी हम यहाँ पर लगा देंगे 2। तो यहाँ पर हमारा Mg भी स्लो हो जाता है। तो फिर हमें इस समीकरण को फिर से लिख लेते हैं। तो इस समीकरण को लिखेंगे तो 2Mg प्लस O2, फिर हमारा तीर के निशान लगाने के बाद 2MgO। तो यह हमारा समीकरण अभी संतुलित है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 तो पूरा होता है। और अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ ताकि आपकी जो इस पर संतुलित करने वाला है वो आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो फिर हम नीचे 2 उदाहरण और लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा उदाहरण लिख लेते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O। तो इसका आगे हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। तो ये हमारा पहला है। और दूसरा हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं। तो दूसरा हमारा है Zn प्लस H2SO4
फिर ये इधर की साइड चला जाएगा, ZnSO4 SO4 प्लस H2। तो H2 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो H2 ये यहाँ पर H2 लिख दिया, यानी यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस में आएगा H2। तो यहाँ पर आपने समीकरण को संतुलित करना सीख लिया और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो सीख लिया, अभिकारक सीख लिया, उत्पाद सीख लिया। और यहाँ पर आपको ये समीकरण अभी संतुलित करने हैं। अगर आपको समीकरण संतुलित करना ना आए तो अगला वीडियो हमारा देख लें, इसका हम अगला पार्ट भी बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।